हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के जो पहला चैप्टर है आर एस अग्रवाल में 10 उस एक्सरसाइज का बात करेंगे। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये आपसे पूछना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन है ना उसको लेकर के चलते हैं। तो जरा सा देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/2। ये आपका गिवन है। साइन थीटा का वैल्यू रूट 3/2 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं मेरा पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें सारा फार्मूला आपको दिया हुआ है और एक एक फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो समझिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग। साइन थीटा का वैल्यू रूट 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबीएच के फॉर्म में। पीबीएच दैट मींस क्या, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में। अगर हम इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर हमने लिखा था p/h। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग p/h। तो p/h का वैल्यू आपका दिया हुआ है रूट 3/2, इतना दिया हुआ है। चलो अब यहां से देखो, अगर हम इस फ्रैक्शन को है ना ब्रेक करते हैं, इस फ्रैक्शन को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम p का वैल्यू का बात करें तो p कितना है, स्क्वायर रूट 3 है। तो स्क्वायर रूट 3 को जैसे ही ये जो फ्रैक्शन ब्रेक होगा तो इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू, एक यूनिट हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इसको जब लिखेंगे ना तो इसको लिखेंगे रूट 3, है ना। कुछ भी आप लिख दो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, हम यहाँ पे k ले रहे हैं, है ना। क्या लिखेंगे, p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट 3k हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ जो और भी गिवन है h। h जब ब्रेक होकर के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो यूनिट हम इसके साथ ले रहे हैं वही यूनिट इसके साथ भी लेंगे, ये k हो गया आपका। क्लियर है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो साइन थीटा के वैल्यू में हमको p का वैल्यू पता है और h का वैल्यू पता है, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर और एक बेस होता है। तो देखो ना यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बेस निकालने का काम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा आपका, है ना। अगर हम b का बात करें तो b बराबर आपको हम लिखवाए थे, क्या लिखाए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर और माइनस का p का स्क्वायर। दैट मींस ये कि अगर हम बेस का बात करें तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 3k, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो जैसे स्क्वायर हटाते हैं किसी भी, जैसे ये ध्यान रखोगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, तो जैसे स्क्वायर हटता है ना तो रूट हट जाता है, तो वैल्यू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 और k है तो k का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहां से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7k का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये आपका स्क्वायर रूट 7 रह जाएगा और k स्क्वायर
जैसे ही आएगा तो यहाँ पे k हो जाएगा। तो देखो बेस भी हमको मिल गया। अब बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमको निकालना क्या क्या था, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। साइन तो गिवन है, तो साइन के अलावा टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जहां तक बात करें तो टोटल 6 है। प्रीवियस है ना वीडियो में हमने चर्चा किया था फार्मूला में, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कितने हैं, 6 हैं। तो 6 हैं, जिसमें से एक का वैल्यू आपको पता है, बाद बाकी जो भी वैल्यू है उसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला वैल्यू हो जाएगा cos थीटा, क्या होगा वो निकालना है। दूसरा आपको निकालना है tan थीटा का वैल्यू क्या है वो आपको निकालना है। तीसरा वैल्यू आपको निकलेगा cot थीटा। चौथा निकलेगा आपका sec थीटा, और पांचवा जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा cosec थीटा। तो यही 5 रेशियोज आपको बताना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, b/h, क्या लिखाए थे, b/h। तो b देखो ना यहाँ पे क्या है, b आपका दिया हुआ है, अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए, कितना है √7k, और h कितना दिया हुआ है 2k, तो यहाँ पे लिख देंगे 2k। देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो √7/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका cos थीटा का। इसी तरह से हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan बराबर क्या होगा p/b, तो p आपका दिया हुआ है कितना, p दिया हुआ है √3k, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। दिस इज द आंसर। इसी तरह से cot, देखो tan का अपोजिट cot होता है, तो आपका tan का वैल्यू है, इसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, sec किसका होता है, cos का अपोजिट होता है, तो cos का वैल्यू दिया हुआ है, अपोजिट कर दो, उलट दो, ये आपका आंसर हो गया। cosec किसका होता है, sin का, तो sin का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो cosec क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यही हमारा बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पे आपका गिवन है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल, है ना, रेशियोज ऑफ थीटा। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीके से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारा, गिवन यहाँ दिया हुआ है cos थीटा का वैल्यू 7/25, ये हमारा गिवन है। क्या दिया हुआ है, cos थीटा का वैल्यू 7/25 आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b/h का वैल्यू हो गया आपका 7/25। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहां से b का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 7k, और h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25k। तो यहां से देखिए b का वैल्यू गिवन हो गया और h का वैल्यू गिवन है। क्या नहीं पता है, तो हमको नहीं पता है तो क्या है वो p नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे। तो p का वैल्यू हमने क्या बताया था कि p बराबर जो होता है वो होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस b²। तो यहां से देख लो h क्या है आपका, h दिया हुआ है आपका 25k, तो यहां पे लिखेंगे 25k का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे b कितना है 7k, तो 7k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और k का स्क्वायर k² हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49k का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 625 में से 49 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 15 में से 9 गया तो बचा 6, ये रह गया 1 कैरी लेंगे, 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7 4 11 7। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, है ना, और ये हो जाएगा k का स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये 5 7 और ये जो 6 है ये किसका होता है, ये होता है 24 का स्क्वायर, तो 24 और k स्क्वायर आपका k हो जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर हमारा निकल गया। अब जैसे ही परपेंडिकुलर निकला हम बाद बाकी जो भी वैल्यू पूछ रहा था, जैसे cos गिवन है तो बाद बाकी जो बचा हुआ क्या क्या बचा हुआ है, पहला बचा हुआ आपका sin थीटा,
क्या होगा, दूसरा आपका कॉट थीटा क्या होगा, तीसरा आपका टैन थीटा क्या होगा, चौथा आपका सेक थीटा क्या होगा, और पांचवा जो है वो क्या है आपका कॉसेक थीटा क्या होगा। ये 5 है ना रेशियोज का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो साइन क्या होगा, साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी बाई एच लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है, जस्ट निकाले हम लोग, क्या हो गया 24k डिवाइडेड बाय h कितना है, h है आपका 25k, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 24/25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉट का बात करें तो कॉट के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉट के लिए होता है b बाई p। तो b कितना है, b आपका 7k है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7k, और p कितना है, जस्ट हम लोग निकाले हैं 24k, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 7/24 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से tan का, तो tan के लिए क्या करेंगे, cot का अपोजिट कर देंगे, तो cot हम लोग निकाल चुके थे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट कर दीजिए, तो 24/7 ये आंसर हो जाएगा। सेक देखो cos जो दिया हुआ है ना, इसी का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट आप कर सकते हो 25/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है, तो साइन हमने निकाल चुका है कितना 24/25, तो अपोजिट कर देंगे तो 25/24 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बनाए, उसी तरीके से आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी बनने वाला है। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब थीटा के लिए और भी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देखो इसमें गिवन क्या था, मेरा गिवन था 15/18, तो 15/18 tan थीटा का वैल्यू है, ठीक है। अब यहां से अगर हम tan थीटा को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, p बाई b, तो p बाई b आपका दिया हुआ है 15/8, तो p निकल जाएगा 15k और b हो जाएगा कितना 8k, ठीक है। चलो अब यहां से अगर हम बात करें तो क्या नहीं पता है, तो हमको पता नहीं है क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या किए, हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिए। हाइपोटेनस जैसे ही फाइंड आउट हुआ फिर सारा वैल्यू हमने वहां से लिख दिया कि sin थीटा का वैल्यू होता है p बाई h, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 15/17, 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। cos का क्या हो जाएगा आपका, cos का हो जाएगा b बाई h, तो 8/17 हो जाएगा। cot का वैल्यू, तो cot का डायरेक्ट 10 से आप cot लिख सकते हो, 10 का अपोजिट होता है, तो 15/8 है तो 8/15 हो जाएगा। सेक किसे निकलेगा, cos हम लोग निकाल चुके हैं, तो cos का अपोजिट कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। और cosec किसका होगा, sin का, तो sin निकला होगा cosec, cosec आपका आसान है। क्या है बच्चों, अब जो क्वेश्चन है हमारा 4, इसको देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो जरा सा क्या है, कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो देखो cot थीटा का, इसमें क्या गिवन है आपका, इसमें जो हमारा गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका cot थीटा का वैल्यू, क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है आपका cot थीटा का वैल्यू 2, इसमें क्या है cot थीटा का वैल्यू 2 हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो इस 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। अब cot का फार्मूला क्या है तो बताओ, cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है b बाई p, तो b बाई p का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2/1, तो यहां से अगर हम इस रेशियोज को ब्रेक करते हैं तो यहां से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 2k और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1k। क्या नहीं पता है, b पता है, p पता है, h नहीं पता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग p निकाल लेंगे सबसे पहले, सॉरी h निकाल लेंगे। तो h का फार्मूला क्या होता है, h का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब क्या कि b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, आप p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2k, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 2k का स्क्वायर और प्लस p का जगह पे क्या लिख देंगे 1k का स्क्वायर, और इसको जब लोग हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1k का स्क्वायर। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल करके हो जाएगा 5k का स्क्वायर, तो 5 का 5 ही रहता है और k में से k स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका √5, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपका ये आया h का वैल्यू। अब जो कह रहा हो निकालिए, तो देखो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाद बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जहां तक बात कर रहा है तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ।
कॉट के बाद क्या क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू दिया हो, कॉस थीटा का निकालना होगा, इसके बाद टैन थीटा का निकालना होगा, कॉट दिया हुआ है तो सेक थीटा का निकालना होगा, और लास्ट कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा। ये 5 वैल्यू निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है? p बाई एच होता है। तो p के जगह पे यहां से आप वैल्यू पुट करो 1k, तो ये हो जाएगा 1k बाई एच। अभी हम लोग जस्ट निकालेंगे कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 5k। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कॉस का बात करें तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस होता है b बाई एच। तो b कितना है? b आपका है 2k, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? h हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये हमारा आंसर हो गया। 10, तो देखो कॉट है ना, तो कॉट का अपोजिट होता है 10, तो ये हम 2/1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, सेक क्या होगा? कॉस का अपोजिट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। कॉसेक क्या हो जाता है? साइन का अपोजिट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ कॉसेक थीटा का वैल्यू 10 है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, वही सारा चीज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर हम बात करते हैं यहां से गिवन का, तो देखो जरा सा गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा जो है हमारा, कॉसेक थीटा का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक रूट ऑफ 10/1 लिख सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें कॉसेक का, तो कॉसेक क्या होता है? h/p होता है, तो h/p का वैल्यू दिया हुआ है √10/1। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 10k, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1k। ठीक है, क्या नहीं पता है? तो देखो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, और बेस नहीं पता है मेरे को। तो बेस सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम बेस निकालने का प्रयास करते हैं। तो बेस का फार्मूला आप लोग जानते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में क्या होता है? क्या होगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से h का वैल्यू पुट करते हैं। h का वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10k का स्क्वायर, और माइनस का p कितना है? 1k का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? जैसे ही स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा, बचा 10k का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 1k का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से जो फाइनल वैल्यू आएगा मेरा 10 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया, तो कितना बच गया? 9k का स्क्वायर। और 9k का स्क्वायर के लिए क्या होता है? 9 का क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और k का हो जाएगा k स्क्वायर का k। तो यहां से मेरा क्या हो गया? b निकल गया आपका कितना? 3k। अब सब चीज पता चल गया, तो जो पूछ रहा आप निकाल दो। देखो कॉसेक दिया हुआ है, तो बाद बाकी सारा क्या क्या हो सकता है कि एक साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तीसरा टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, चौथा कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, और पांचवा सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ये 5 वैल्यू हमको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा बताओ? p बाई एच। तो p कितना है आपका? p आपका दिया हुआ है 1k, तो यहाँ पे लिखेंगे 1k, और डिवाइडेड बाई h कितना हम लोग निकाले हैं अभी? 3k। ये हो जाएगा मेरा 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आंसर हो गया। कॉस का होता है b बाई एच। तो b कितना है मेरा? अभी जस्ट निकाले हैं, सॉरी h आपका स्क्वायर रूट 3 है यहाँ पे, सॉरी ये आपका स्क्वायर रूट 10k है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगा यहाँ पे, ध्यान से हो गया। ठीक है, चलो यहाँ b दिया हुआ है 3k, और h हम जस्ट अभी देखो ऊपर में लिखे हैं 10k, है ना, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan के लिए बात करेंगे तो p बाई b, तो p का वैल्यू है मेरा कितना? p का वैल्यू है 1k, और b का वैल्यू है 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। कॉट के लिए बात करेंगे तो देखो 10 का अपोजिट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 आंसर हमारा। 3/1 का मतलब 3, और यहां से हो जाएगा सेक किसका हो जाएगा? कॉस का उल्टा कर देंगे, तो √10/3, दिस इज द आंसर। और यही सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। आशा करते हैं आप लोग, आई होप, है ना, कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज सपोर्ट करिए, है ना, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आपको क्वेश्चन बनाने में, किसी भी बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना रहे हैं है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके अगर जिस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप हमको कमेंट में सेंड करिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा।